मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो, जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज़ क्यों करना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वाई, बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं कि वाई, कोई भी काम करे क्यों करें। हर काम का एक क्यों होता ही है। तो उस किताब को आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वाई बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई, अगर वाई आपका मजबूत है ना तो कोई भी ऑर्बिटल गिरने के बाद आप फिर खुद से खड़े हो जाएंगे। गिव अप करने का मन में ख्याल ही नहीं आएगा। वाई स्ट्रांग होना चाहिए। वही लोग उठ के खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग होता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक लेंथ हो, मान लीजिए ऊंचाई 2 फुट हो, 2 फुट ऊंचाई हो और एक लेंथ हो जिसका दूरी लगभग 30 फुट हो, जिसका दूरी लगभग 30 फुट हो, और मैं बोलूँगा कि आप उसके ऊपर से चलो और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल लेंगे, आराम से चल लेंगे। अब सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को हम 100 महले के 2 बिल्डिंग के बीच में लगा देंगे। अब आप चलेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी चलवा दूँ तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता है कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लगी है, अब मैं आपको 1 भी रुपया ना दूँ फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता तो छोटी सी छोटी परेशानी भी आपको वहीं फेंक देती है जहाँ से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। वाई इम्पॉर्टेंट है। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप कैसा बनने चाहते हो। कि एक ऐसा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, छोटी सी भी प्रॉब्लम आए, रोने लग गए, और एक होता है आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, वही तो बोल सकता है आने दो। तो इसको आप अच्छे से समझ लो। स्ट्रांग बनते कैसे हैं? स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, गिरावट से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता। जब सक्सेस हो जाता है तो उसको देखो, अगले स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। सक्सेस उसी पे रुकना नहीं चाहिए। अगर जो उस पे रुक गया वो कंफर्ट जोन में चला जाता है, अपने दिमाग खराब हो जाता है उसका। पर एक्चुअल में इंसान जो अंदर से स्ट्रोंग बनता है ना, वो बनता है ठोकरें खा खा कर, प्रॉब्लम को फेस करके, स्ट्रगल को फेस करके। तो अभी आप जितना इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल के बाद स्ट्रांग हो जाओगे। मैं आपको एक बताता हूँ कि आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो सड़क के किनारे रह रहे होंगे तंबू वम्बू लगा के, वहाँ देखिएगा उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो सर्दी में, वो जनवरी के सर्दी में उनका बच्चा नंगा ही खेल रहा होता है। और अमीर लोगों के बच्चे को पैकेट के अंदर भी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा हवा लगा जुकाम हो गया। तो जो ठोकरें हैं ना, वो आपका इम्यून सिस्टम बना देती हैं, स्ट्रांग कर देती हैं। जो सक्सेस है ना, वो दिमाग खराब कर देती है, दिमाग खराब कर देती है। ये जो 18 से 20-22 साल है, इस साल में इंसान की तो रगड़म पट्टी होनी चाहिए, उसे खून के आंसू आ जाने चाहिए, ताकि जब ये 5 साल मेहनत कर लेगा ना तो उसकी लाइफ लोहा हो जाएगी। पूरा 60-70 साल लोहा हो जाएगा। जो मेच्योर लोग होते हैं ना, जिनको पता होता है कि कुदरत टेस्ट ले रही है, तो जब उनके साथ कुछ नहीं होता तो 2-4 साल कुछ नहीं होता ना, तो ऊपर देख के कहता है कुछ कर नहीं रहे क्या, उससे भरोसा उठ गया क्या, भेजो कुछ चैलेंज, मैं तैयार हूँ। मज़ा ही नहीं आता ना उसके बिना। वो होता है ना कि अगर सिंपल गाड़ी चलाओ, 4-5 साल ऐसे चलाओ, कुछ ना आए, तो हम खुद ही रोड पे गड्ढा खोदने लगते हैं कि साला कुछ चैलेंज नहीं है।
मज़ा ही नहीं आ रहा साला गाड़ी चलाने में। चैलेंजेज आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा कर देती हैं। और ये जो 14 से 24 साल के एज है ना, इसमें तो बहुत रगड़म पट्टी होनी चाहिए, बहुत तगड़ा रगड़म पट्टी होनी चाहिए, ताकि उसकी इम्यूनिटी एक बार अच्छा हो जाए ना, बाकी जो 60-70 साल की ज़िंदगी है ना वो लोहा हो जाए। आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है। दुनिया तो आपको गिराएगी ही। तकलीफ़ ये नहीं है कि आपको गिराएगी, तकलीफ़ ये है कि आप सीढ़ी पे चढ़े हैं तो उसको रस्सी बांधेगा, और रस्सी भी आपके हाथ में थमाएगा। जब भी आपको मन हो खींच दीजिए, गिर जाइए। हाँ, जब मन करे तब। दुनिया वाले भरोसा नहीं करेंगे, ये तय है। और अगर आपने भी खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं किया तो वो ऊपर वाला कहेगा क्या बना के भेजे थे और क्या बन गए। मेरा ये मानना है ना कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर के खड़ा हो सकता है, ऊंट से गिर के खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नज़र में गिर जाए ना तो वो आदमी खड़ा नहीं हो सकता। तो आपको अपने नज़र में खड़ा होना पड़ेगा। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना मेरे दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हर आदमी में एक स्पेशलिस्ट होता है जो दूसरे के अंदर साला हो ही नहीं सकती। सब कुछ है, अगर हार चुके हैं फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए, ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़ा है, आखिरी क्षण है, अंतिम क्षण है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए, ताकि मौत को भी लगे साला किसको ले जा रहे हैं। सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ में सबके लिए सब कुछ क्लियर होती है, नॉलेज सबके पास है, क्लियर कट सब है सब रास्ते के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ चीज़ें उनको रोकती है, पता है उसको भी वो क्या रोकती है क्या नहीं रोकती है, फिर भी वो चाहते वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता उन चीज़ों को लेके। एक नेगेटिविटी उसको रोकती है और उसके सराउंडिंग उसको रोकती है, मैटर करता है, उसको सब पता है करना क्या है, फिर भी वो रुकता है। सर इसके लिए कोई ऐसा आंसर दो आज तक किसी ने दिया ना और क्लियर कर दो। भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से गए 5 गांव मांगने के लिए, आज शांति प्रस्ताव कि 5 गांव पांडवों को दे दो, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, शांति प्रस्ताव, पूरी महाभारत चल जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये धर्म है? तो उसने बोला कि मैं जानता हूँ अधर्म है। तो बोले करता क्यों है? बोला पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझसे करवाती है। ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को, अरे मुझे पता ही नहीं था कि चोरी करना पाप है, नहीं तो मैं करता ही नहीं। पता होता है, कहता पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे गलत करने पर मजबूर करती है और मैं करता ही जाता हूँ। कुत्ता रहता है ना, कुत्ता, उससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, कुत्ता से परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। आप कभी देखिएगा, गौर कीजिएगा, जब कुत्ता कहीं से रोटी चुराता है ना तो वो 3 गली दूर जाके खाता है, 3 गली दूर जाके खाता है कि चोरी से ला रहा हूँ कोई देख ना ले, चोरी करके खा रहा हूँ कोई देख ना ले। और अगर मालिक उसको परोसेगा ना तो उसको गौर से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, हाथ उठाएगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा और थैंक यू बोलेगा, और जहाँ परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है कि ये ईमानदारी की रोटी है और वो बेईमानी की, वो 3 गली दूर जाके खाता है। तो कुत्ते को भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इंसान को कैसे पता नहीं है? सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी लोग करते हैं। ऐसा होता ही नहीं है। अब 40 साल तक एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टर ने बोला कि भाई तेरी वारंटी ख़त्म है, तू इसको लिख ले, तू जाने की तैयारी कर ले। तो ये डॉक्टर साहब को कहेगा कि अरे डॉक्टर साहब मुझे पहले पता होता तो भगवान कसम मैं पीता ही नहीं। बोल सकता है नो, उसको पता था, उसको पता था। पता होने से कुछ नहीं होता भाई, सबको पता होता है। अमीर कैसे बनना है गरीब को भी पता है, अमीर को भी पता है, सबको पता है। मैं अपने ट्रेनिंग में बोलता रहता हूँ नो, पता रहने से कुछ नहीं होता। भाई उसको पता था
चोरी करना पाप है। अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, नाई भी कर सकता है, बढ़ई भी कर सकता है। अरे सब कर सकते हैं, पता होने से कुछ नहीं होता। और अमीर कैसे बनना है, एक गरीब को भी पता है, अमीर को भी पता है, बढ़ई को भी पता है, नाई को भी पता है। पता होने से कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा कि अगर आपको सिगरेट पीने की लत लग गई, आपको 10 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, 10 साल हो गए, अब उसको अचानक में छोड़ना वो मुश्किल है। मैं बोलता हूँ आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली आपका ब्रेन उसे मांगेगा। अब सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं देख रहे हैं, बायोलॉजिकली उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। वैसे ही निकोटीन मांगेगी, आपका ब्रेन निकोटीन मांगेगी। तो इसका सलूशन क्या है? जब भी आप गलत काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, आपको पता है कि सही है गलत, तभी आपने क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि मैं यहाँ पर गड़बड़ कर रहा हूँ। अब वो गड़बड़ क्या है? आपको पता है कि मैं यहाँ पर टाइम खराब कर रहा हूँ। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद उसको बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वहीं रोक लिया, पहली सिगरेट पे आप रुक गए, तो बच जाओगे। इसी बात पे एक मुझे स्टोरी याद आ गया, और बहुत ही नॉलेजेबल स्टोरी है। तो एक गुरु और चेला कहीं से जा रहे थे, तो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ा जंगल टाइप की जगह थी। तो गुरु ने बोला कि उसको उखाड़ दो। क्या उखाड़ दो? अब वो छोटा सा पौधा था, उंगली जितना बड़ा। तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, इसे खट्ट से उखाड़ दिया। थोड़ा सा और आगे गए तो 2-2.5 फुट का और एक पेड़ मिला, तो उन्होंने बोला कि इसको उखाड़ दे। तो उसने थोड़ा सा जोर लगाया, वो भी उखाड़ दिया। अब आगे 4-5 फीट पेड़ मिली, तो गुरुजी ने बोला कि उसको उखाड़ दे। तो उसको थोड़ा बहुत मेहनत लगी, लेकिन फाइनली वो भी उखाड़ दिया, उसे रिमूव कर दिया। अब एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया, 20-25 फुट का। अब गुरु ने कहा कि अब इसको उखाड़ दे। बोला महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे उखड़ेगा? बोले यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो गई ना, तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बार जड़ें गहरी हो गई ना, तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं, आजकल ये होता है कि हम मैक्सिमम हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज मतलब जॉब करेंगे, लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से, तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, मे बी वो ना हो, कुछ बड़ा, मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं। देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर आप खुद से पूछो, मेरे हिसाब से सोच पता है क्या होनी चाहिए? ये सोच क्या है ना कि इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट मुझे मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट, इतना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। क्या ब्रेन है हमारे पास, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटी है। उसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर लेते हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? तो नॉलेज को यूज करो, एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए। माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है? 20 साल, 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपने पूरे लाइफ को क्रिएट करने वाला हूँ या क्रिएट करने वाली हूँ। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अभी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। खुद को कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप? कैसी लाइफ चाहते हो? और उसको क्रिएट करो, और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करके उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है, तो बाहर से ले लो। इंफॉर्मेशन टेक बोलते हैं इसको। यूट्यूब पे भारी पड़ी है, नॉलेज की कहाँ कमी है? और अपने दिमाग को खोलो। सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैं यहाँ से पढ़ाई किया, उसके बाद अगर मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर नहीं जॉब लगी तो मैं फेलियर हूँ। अरे नहीं, वो समय गया। आज अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं, तो इसका मतलब हमारा दिमाग खुला नहीं है, हमारा दिमाग बंद है। दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जॉब नॉट टेक ओनली मनी,
आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप पे खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। आप अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को कुछ इम्प्रूव कीजिए, फिर उसके बाद समाज में दीजिए, दुनिया को अपना दिखाइए कि मैंने क्या आविष्कार किया। दुनिया उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप कुछ दो तो उन्हें, आप कुछ उन्हें बना कर दो। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए कोई आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज से ठीक हो जाता है, और वो मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज से सॉल्व हो जाता है, आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना। तो और लोग का जब ठीक होगा और लोग भी तो आपको देंगे। इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। मेरी एक वीडियो आ रही है कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना, सर्कस का नहीं। शेर तो सर्कस में भीतर रहता है, और वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से उसको कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है। लेकिन जो जंगल का शेर होता है उसे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, उसे तो रोज दौड़ना पड़ता है। एवरी डे सन इज द राइजिस, सुबह सूर्योदय होने से पहले उसे भागना पड़ता है, नहीं तो वो अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली दौड़ है, डेली भाग है, डेली उसे संघर्ष करना है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के शेर के साथ जंग है, उसको तकलीफ है नहीं, उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसके आएगी नहीं, उसको बारिश की तकलीफ नहीं है, उस पर बारिश पड़ेगी नहीं, सेब सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है? बच्चे भी उसके पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब बाहर से बंद होता है। अभी एक पिंजरा हटा दो और बच्चे को बोलो हाथ लगाइयो ना। तो जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा तब तो वो तो सर्कस वाली कहानी है, वो सूट नहीं करता। जंगल में रहेंगे, खाना मिलेगा ना मिलेगा, शान से रहेंगे। 100 साल की नालायक ज़िंदगी से 3 साल की शानदार ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा है।